तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं आपके जीवन में, जिनके माध्यम से आपके जीवन को पूरा पूरा बदल देने की भूमिका निर्मित होती है। तो इन तीनों महामंत्रों का शक्तिशाली महासूत्र है सद्गुरु समर्पण, यानी सद्गुरु के प्रति समर्पण का भाव। इस भाव के जागते ही तीनों महामंत्र सुनने मात्र से सिद्ध होने लगते हैं, श्रवण मात्रेण। और फिर इन महामंत्रों की समझ से आपका पूरा जीवन रूपांतरित होने लगता है। थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है, थोड़े से साहस की आवश्यकता है। बहुत कुछ आपने अपने जीवन का अंग बना लिया है, जो छूटेगा, जो टूटेगा, जिसको छूटने देना है, जिसे टूटने देना है, उनको बचाने की चेष्टा नहीं करनी है। अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है तो मार्ग की सारी बाधाओं को हटने देना है। आपको बहुत अवसरों पर ऐसा महसूस होगा कि ये तो इतना दिन से हम करते आ रहे हैं और अब ये छूट जाएगा। हो सकता है आपको बेचैनी भी हो, लेकिन इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि मुझे बेचैनी हो रही है, इसका मतलब इसे हमें पकड़ के रखना है। सिर्फ आपकी आदत बन जाने के कारण बेचैनी पैदा कर रही है टूटते समय, छूटते समय, तो उसे छोड़ देने का साहस करना है, उसको पकड़े नहीं रहना है, हिम्मत करनी छोड़ने की। जैसे आपको सिगरेट पीने की आदत है और सिगरेट का पीना छूटने लगे तो आपको थोड़ी बेचैनी तो होगी, लेकिन आप कहें कि ये बेचैनी हो रही है, इसका मतलब ये सिगरेट का छोड़ना हमें नुकसान करेगा, ये तर्क ठीक नहीं है। उस समय ऐसा लगेगा, लेकिन वास्तव में सिगरेट का छूटना आपके भविष्य के लिए अनंत गुना लाभकारी होगा। आदत छूटने की बेचैनी सहने योग्य है, सहने लायक है, सहने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे जिन पर हो सकता है आपको दिक्कतें हों, कठिनाइयाँ आएँ, मुश्किलें आएँ, लेकिन उनके लिए आपको तैयार रहना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिस यात्रा पर आपको ले जाना चाहता हूँ, उस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है ये जो 24 घंटे का आपका जीवन है, इसमें तरह तरह की नकारात्मकता आपके भीतर प्रवेश करती है, तरह तरह के विकार आपके भीतर प्रवेश करते हैं। आप जो सोचते रहते हैं वो भी विकार बन जाते हैं, तरह तरह के मल निर्मित करते हैं। आप जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वे भी अपनी नकारात्मकता, स्थूलता आपको दे जाते हैं। और ये सारा ब्रह्मांड, इसमें तमाम सारी नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपको मिलती हैं, जो बड़ी सरलता से आपके भीतर प्रवेश कर जाती हैं, जिसके कारण आप जो करना चाहते हैं, जो करने लायक है, उस दिशा में आपका कदम नहीं उठ पाता। और जो करने लायक नहीं है, जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं, वही आपसे बार बार होता रहता है। आप कितना भी कोशिश करते हैं, संकल्प लेते हैं, संकल्प टूटता जाता है। मुख्य कारण यही है कि जो मल, विकार, स्थूलता, नकारात्मकता आपके भीतर रोज रोज इकट्ठा होती जा रही है, यही तरह तरह की बीमारी बनती है। शारीरिक तल की बीमारियां बनती हैं, मानसिक तल की बीमारियां बनती हैं, और यही आपके भीतर शांति, आनंद, अध्यात्म जैसे विषयों में आगे बढ़ने में बाधा भी पैदा करती है। तो इस नकारात्मकता से मुक्त होना अनिवार्य है। इसके लिए मैंने आपको इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर, विचार शक्ति का प्रयोग करके भीतरी सफाई की विधि, इसका अभ्यास करना जरूरी है। इसका अभ्यास 24 घंटे में कम से कम एक बार जरूरी है। अगर 2 बार करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक बार अनिवार्य है। 15 मिनट का समय, इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर।